जी, अशोक जी, आप आर्य समाजी हैं? मैं आर्य समाज नहीं हूँ, हुँ, सनातन हूँ। आप सनातनी आर्य हैं? समाजी नहीं हूँ। हाँ जी। आप सनातनी हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये जो अभी हम लोग आपने देखा धर्मा सर लाइव वाला जो बोल रहे थे, जो अपने तरीके से झूठ धर्म के नाम पे अधर्म फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा इसके ऊपर में अशोक जी? क्या वो कुरान में नहीं लिखा है? अभी आप नीचे ही थे, आप मतलब जागे हुए थे अभी जब हम वो लाइन्स चला रहे थे, आप जागे हुए थे ना? जी सुन रहा हूँ। हाँ, सुन रहा था। सुन सुन रहे थे ना? तो अभी मैंने जो बताया सारा वो सुन नहीं पाया आप? मैं सुन पाया हूँ, लेकिन आपका सुन पाए सवाल ये ना? तो गलत है ना, कि वो जो बोल कौन-सा रहे हैं सवाल? झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। फ़रेब कर रहे। ये बोल तो कर लूँ सच ही रहे सवाल हैं। चेंज कर लूँ अपना, फ़रेब कर रहे, ये बोल दूँ? फ़रेब कर रहे मान लीजिएगा आप? क्या फरेब मतलब बोलूँ? क्या होता है? क्या है वो? मतलब ऐसे बताओ हिंदी में। फ़रेब मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है ना? अब इसका प्योर हिंदी मुझे ये नहीं आता। धोखा तो, अगर वो आयत नंबर नहीं बता दे तो था ही धोखा। ठीक है। अगर इस और चीज उसके को वो झूठ जो आज फैला का रहे हैं कि उसमें दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आम सनातनी जैसे कि आप है, उसके बारे में लिखा हुआ कि मारो, तो ये झूठ हुआ ना मेरे भाई, ये सच हो गया। अब आपने आपने कहा कि कृष्ण ने लड़ाई करी, कृष्ण जी ने लड़ाई कराई, तो वो भी तो मैं उसी अभी क्या वक्त के पूछ लिए रहा था हूँ ना। आपसे वो भी तो उसी वक्त कि के लिए था ना, जंग के लिए। तो अभी अगर कोई मतलब कि गलत करेगा, तो उसके खिलाफ जंग नहीं होगी आपके हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से, है ना? क्यों नहीं होगी? लो, तो क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे भाई आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये हुँ, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपकी स्ट्रीम। जैसे ठीक है। खट्टर ने बोला, ठीक है, आप कह रहे हो कि उसने बीच में से उठा के बोल दिया। हुँ, आपने भी कितने सनातनियों से यही सवाल किया है हुँ, कि हुँ, कृष्ण जी जो ऐसे बोल रहे हैं, तो वही काम तो ठीक आप है। कर रहे हो। मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं दिखा रहा आपने हूँ कि क्यों नहीं ऐसा मैं बोला कर कि वो सकता हूँ। मैंने पूरा उस बताया कि समय कॉन्टेक्स्ट विवाद भी था? उसमें है। हाँ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आप बता सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पूरा आता है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो ये कर रहे हैं वो गलत है। आप कॉन्टेक्स्ट के बाहर चीज़ों को उठाते हैं और उसके बाद नफ़रत फैला रहे हैं लोगों के खिलाफ, कि इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये नफ़रत फैला रहे हैं। ठीक है? नहीं, आपने बोला कि जंग के समय मतलब युद्ध करना जायज है आपके हिसाब से, लेकिन जंग के अल्लाह। समय युद्ध करना हाँ, जायज़ है। जंग और युद्ध एक ही चीज़ होता है मेरे भाई। हाँ? मतलब आपने जो बोला था कि मुशरिकों को मारना चाहिए, आप वॉइस चेंजर क्यों यूज़ कर वो रहे हैं? जंग आप मतलब एक एक तो आ, चेहरा भी छिपाया हुआ है, फिर आवाज़ भी छिपाया हुआ है, क्या-क्या छिपाइएगा और? आप ये बताइए कि काफिर जो है, जंग हुँ, हो या ना हो, अल्लाह हुँ। उसे जहन्नुम में क्यों भेजता है? जंग हुए या ना हो अल्लाह उसको जहन्नम में क्यों भेजता है? काफ़िर को बोल रहे हैं आप? आप सनातनी आप ये है बोले ना आपने बोला? ठीक है। तो जंग हो या नहीं हो, वेद निंदक और जो नास्तिक होते हैं उसको नरक में जाएगा वो या स्वर्ग में जाएगा? वेद निंदक का मतलब आप पहले समझो। वेद निंदक डेफिनेशंस नहीं पूछा, इनकार से मतलब नहीं है। मैंने पूछा नास्तिक चलो वेद निंदक छोड़ देते हैं। नास्तिक वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में? जो बोलिए। मतलब मेरी हाँ, बात तो सुनो आप। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। बिल्कुल सुन डेफिनेशन रहे हैं। सुनोगे तभी तो आगे की बात होगी। डेफिनेशन नास्तिक का वेद डेफिनेशन नहीं निंदक का चाहिए आपसे। मतलब नास्तिक का डेफिनेशन नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि नास्तिक युद्ध हो या नहीं हो, वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में? आप बताइए मुझे। नास्तिक तो कहीं नहीं जाए, क्योंकि उसके कहाँ चल जाएगा? माइंड में पाताल कोई लोक। गोड़ का कौन सा। हम्म? नास्तिक जो है वो स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाएगा। वो आसमान में उड़ते रहेगा या क्या बन जाएगा? सितारा। कहाँ लिखा है कि नास्तिक जो है वो नरक में जाएगा? गरुड़ पुराण नाम सुना कभी? गरुड़ पुराण नाम सुना हुआ? देखिए उसमें क्या-क्या हाँ, गरुड़ डिशेज़ पुराण। बनाए हुए हैं, ठीक है ना? उसमें किस तरीके से फ्राई करते हैं, किस तरीके से नर्क में ये करते हैं। मेरे पास है कुछ कर्मों एग्ज़ाम्पल्स के गरुड़ हिसाब पुराण से, का। कर्म हाँ? कर्मों के हिसाब से। कर्मों कर्म, के हिसाब से आप सज़ा देते हैं। तो उसी ये नहीं तरीके है से कि काफ़िर जो है वो भी ईश्वर कर्म को के नहीं हिसाब से ही मानता तो मेरे भाई। नहीं, ये नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानता तो वो नरक में जाएगा।
कर्म अच्छे ईश्वर हैं, को कृष्ण नहीं जी ने मानता तो कर्म का नर्क में नहीं उपदेश जाएगा। दिया है। मेरे भाई ईश्वर को नहीं मानता तो नर्क में नहीं जाएगा वो, मतलब कि वो स्वर्ग में चल नहीं जाएगा जाएगा। ईश्वर को नहीं मानते। हाँ पहली बात तो जो ईश्वर को मानेगा नहीं वो अच्छे कर्म करेगा कैसे? लो, सब कर्मों का ही बात आप खुद कॉन्सेप्ट है। बोल रहे हैं, सब बात आप ही बोल रहे हैं, कुछ बात हमको भी ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? बोलो। ऐसे नहीं होता। गरुड़ पुराण पढ़िए, चैप्टर 1 वर्स नंबर 35, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 6, ठीक है ना? इसमें पूरा पूरा लिखा हुआ किस तरीके से वहां जलाने का सजा है, और उसी तरीके से किस तरीके से किस वहां सजा किस लिए है ये भी तो बताइए। सजा जो सजा किस लिए गलत है? काम करते हैं उसकी वजह से है। किसी को गरम मक्खन में डाला जाएगा, हाँ। किसी को गरम खौलता हुआ तेल में, और डाला केक जिस जाएगा। तरह फ्राई पैन में पैन होता है उस तरीके से उनको झोंका जाएगा। इसमें गरुड़ ये पुराण कहाँ चैप्टर लिखा 3 वर्स है कि नंबर 15। भगवान को नहीं मानेगा तो ही जाएगा? कर्मों के भगवान को हिसाब नहीं से है ना। मानेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा आपके हिसाब से? नरक में जाएगा ये दिखा दो। अरे मेरे भाई, आपसे पूछ रहा हूँ ना कि भगवान को नहीं मानेगा तो स्वर्ग में जाएगा। नरक में जाएगा ये बता दो ना। दिखाओ आप बोल भी नहीं पा कहाँ रहे कि लिखा है। भगवान को नहीं मानेगा तो स्वर्ग में जाएगा। मैंने कब कहा? आपने कहा कि चलिए, इसे जलाया जाएगा, चलिए, ये करा बहुत जाएगा, वो बहुत करा टाइम जाएगा। खोटी मत कीजिए, बहुत। अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अंदर के हालात बहुत खराब है, तकलीफ की जिंदगी है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।